भारत के लिए भी सरहदें बंद कर दी गई हैं, तिजारत बंद है, साख वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं और भारतीय शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले शाहराह दस्तूर पर वाक़े दो अलग अलग इमारतों में बिल्कुल डिफरेंट माहौल था। एक तरफ वज़ीर आज़म हाउस जहां पर कौमी सलामती कमेटी का इंतहाई अहम इजलास हुआ और दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग जहां पर इमरान खान के वकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, ये सारे इंसाफ के हसूल की कोशिश करते रहे। और तीसरी जानब अडयाला जेल भी था जहाँ पर एक बार फिर रुकावटें लगा के रोकने की कोशिश की गई कि आज के दिन भी लोग इमरान खान से ना मिल सकें। एक ऐसा मौका, एक ऐसा लम्हा जब यूनिटी की सख्त ज़रूरत है कि कोई भी इख्तलाफ की बात ना करे, कोई बाहर आके ऐसी कोई गुफ्तगू ना करे जिससे ये तासुर जाए कि हम इकट्ठे नहीं हैं किसी स्टेज पे, किसी मौके पे। उन लम्हात में भी ये सारी एक्टिविटीज़ देखने में आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पूरा दिन गुजर गया, लेकिन क्या हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। लोग मुलाकात की कोशिश या आस उम्मीद लिए बैठे रहे काफ़ी देर तक, लेकिन वो नहीं हो सका जो वो चाहते थे। खैर, इसके ऊपर हम अलग व्लॉग में बात कर लेंगे। अभी ज़रा चूँकि मामला ऐसा है कि सारी तवज्जो उसी तरफ है और हमें बात भी उसी के ऊपर करनी चाहिए, और वो है कौमी सलामती कमेटी का इंतहाई अहम इजलास। ये इजलास तकरीबन आधा पौना घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ, 12 बजे के करीब, और अब से चंद लम्हात पहले ख़त्म हुआ है। तकरीबन 4:30 बजे ये इजलास ख़त्म हो गया और उसके बाद उसका एलामिया जारी कर दिया गया है और एक रिस्पांस दिया गया है, इनिशियल रिस्पांस भारत के इक़दामात के हवाले से। जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बहुत डिटेल से सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन मैं आपके सामने ज़रा चीदा चीदा नुकात जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। एक तो पहलगाम हमले के तनाजुर में जो कुछ सियाह जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, उसके ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया। ऑब्वियसली वो सरहद के उस पार हो या इस पार हो, ये इस तरह लोगों का जान से हाथ धो बैठना ये किसी के लिए भी काबिल कबूल चीज़ नहीं है। इसके ऊपर सारे ही अफसोस का इजहार कर रहे हैं। सरहद के इस पार बैठे पाकिस्तानियों ने भी अफसोस का इजहार किया। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो सरबराहान हैं, उनकी जानिब से कंडोलेंस मैसेजेस जो हैं वो किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब कौमी सलामती कमेटी ने ये जो 23 अप्रैल को भारत ने कुछ ऐलानात किए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनका जायज़ा लिया और भारतीय इक़दामात को फ़िलहाल यकतरफ़ा करार दे दिया गया है, गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया गया है और इसके जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं पाकिस्तान के ऊपर, उन सब को मुस्तरद कर दिया गया है। फिर आबी जारहियत का मामला पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत अहम है, तो इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहा और सख्त रद्दअमल देने का फ़ैसला हुआ। पाकिस्तान ने भारत के साथ एक रिटेलिएशन के तौर पे शिमला मुआहिदे समेत जो भी दो तरफ़ा मुआहिदे हैं जिनका पाकिस्तान बाउंड है उनके ऊपर अमल दरामद करने के लिए। ये शिमला मुआहिदा है क्या, इसकी तफसील मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता और मुअत्तल कर देता है तो क्या होगा, इस बारे में गौर किया गया आज के इजलास में। अभी मुअत्तल नहीं किया गया लेकिन उसके ऊपर गौर किया गया और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके ऊपर अमल दरामद भी हो सकता है। लेकिन जिसके ऊपर अमल दरामद हुआ फौरी तौर पर, वो क्या है, वाघा बॉर्डर। जारी बात है इंडिया ने भी बंद कर दिया तो पाकिस्तान के पास भी अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा कि वो भी करें, तो पाकिस्तान ने भी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। खुला रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं, तो वो भी फौरी तौर पे बंद कर दिया। तमाम भारतीय ट्रांजिट जो है वो मुअत्तल कर दी गई है, कोई तिजारत इस टाइम नहीं होगी। साख के जितना वीज़ाज़ थे वो सारे मनसूख कर दिए गए हैं। जो साख स्कीम के तहत वीज़ा कुछ मिलते हैं भारतीय शहरियों को, जैसे उन्होंने किया एग्जैक्टली उसी तरह हमने भी वो सारे वीज़ाज़ रिवोक कर दिए हैं, सिवाय उन सिख यात्रियों के जिनको पाकिस्तान ने वीज़ा जारी किया। उनकी मुक़द्दस जगह समझ के कि वो आते हैं यहाँ पर अपने, उनके हिसाब से एक मुक़द्दस फरीज़ा है उनका, तो उसमें रखना नहीं डाल रहा पाकिस्तान, तो वो वीज़ा बहाल रहेंगे। उसके अलावा बाकी सारे वीज़े जो हैं मनसूख कर दिए गए हैं। इसी तरह भारत के दिफाई, फ़िज़ाई और बहरी मुशीरों को भी नापसंदीदा तरीन शख्सियात करार देकर पाकिस्तान से बेदखली का हुक्म दिया गया है कि वो पाकिस्तान को छोड़कर फ़ौरन निकल जाएं। बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए पाकिस्तानियों को बेदखली का एक परवाना थमा दिया कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर निकल जाएं। फिर यहीं पर बस नहीं हुई, पाकिस्तान ने
भारतीय हाई कमीशन के साथ भी अपने मामलात को डाउनग्रेड कर दिया है और उनका जो अमला है वो उसकी तादाद एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन उसको 30 लोगों तक महदूद करने का फैसला किया गया है। मुकम्मल नहीं, लेकिन डाउनग्रेड उसको कर दिया गया है। और सबसे अहम यह कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद ये भारतीय एयरलाइंस के लिए मुकम्मल तौर पर बंद होगी। सिर्फ यही नहीं, भारतीय एयरलाइंस के साथ काम करने वाले जितने ऑपरेटर्स हैं उनके लिए भी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई है। और तिजारत तो मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल मुअत्तल कर दी गई। तो एक तरह से ज़मीनी और फ़िज़ाई रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर दोनों मुल्कों ने बंद कर दिया आपस में, यानी सख्ती या तलखी इस हद तक आ चुकी है कि अब कोई और रास्ता बाकी बचा नहीं है। तो पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियर किया है कि पहलगाम वाक़े को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की जो कोशिश हो रही है इसमें कामयाबी नहीं होगी। और पाकिस्तान ने आज के इजलास में ख़ास तौर पर एक बार फिर कुलभूषण यादव का जिक्र किया कि वो किस तरह से भारत की रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे और उनको किस तरह से पकड़ा गया, वो एक ज़िंदा सबूत मौजूद है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी है, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। और कुछ लोग तो जानबूझ के जैसे ना चाबी भरना या शरारत करना वो वाला काम भी कर रहे हैं कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बयान नहीं आ रहा। मैं आपको दर्जनों बयान निकाल के सुना सकता हूँ। सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल के तौर पे जो बयान दिया, अभी बैरिस्टर गौहर ने पार्टी चेयरमैन के तौर पे जो बयान दिया, मतलब यूनिटी का मैसेज दे रहे हैं, अपनी अफवाज के साथ खड़े होने का मैसेज दे रहे हैं, बॉर्डर पर लड़ने वाले सिपाहियों के साथ खड़े होने का मैसेज दे रहे हैं। और किस किस्म का मैसेज आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चाहिए? तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आके सोशल मीडिया के ऊपर हल्का फुल्का, वो देखें जी फ़लाँ किसी शख्स की डीपी लगी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे वाली और उसने ये ट्वीट कर दिया, उसके ऊपर पूरा नैरेटिव, पूरा बयानिया। और खुदा के बंदो, हर बार हर मौके पे हर टाइम एक ही चीज़ लेके बैठ जाना कि ताने बाने पीटीआई से मिलने लगे हो। खुदा के बंदो, अभी ताने बाने जिधर मिल रहे हैं अपना किबला दुरुस्त रखें, अपना निशाना सीधा रखें, उधर सरहद पार लोगों के ऊपर बात करें। आप अपने लोगों के पीछे पड़ गए हैं कि जनाब पीटीआई के लोगों ने ये कर दिया, पीटीआई के लोगों ने ये कर दिया। हर बंदा पीटीआई का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है, हर बंदे की इंडिविजुअल राय है। और पीटीआई का अगर आपको ऑफिशियल मौक़िफ़ जानना है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा। ये बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा, ये सारे अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ दे रहे हैं इस टाइम और बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, उसमें किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है। इंशाअल्लाह ताला भारत कभी भी अपने मज़मूम मज़ाहिम में कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का हक़ रखता है, पाकिस्तान अपने दिफा का सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। मुत्तहिद होके एक आवाज़ के साथ पाकिस्तान का इंशाअल्लाह ताला दिफा करेंगे। अभी ज़रूरत इस बात की है कि सारे इकट्ठे हों, एक मौके पे एक झंडे तले सारे इकट्ठे हों। ट्विटर को भी अनबैन करें ताकि पाकिस्तानी कौम जो है वो भी अपनी जो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बहुत है उधर निकालनी है निकालें, उधर के लोगों को जवाब दे सके, बयानिया तगड़ा कर सके। लेकिन उधर का दूसरी साइड का बयानिया तगड़ा हो रहा है और पाकिस्तानियों का जो है वो उस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर नहीं आ पा रहा। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ट्विटर को अनबैन करें ताकि पाकिस्तान के लोग अपनी राय का खुल के इजहार कर सकें। इस मौके के ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी अवाम जो है अपने सारे इधर उधर के मसले मसाइल भूल के, अपने सारे इख्तलाफात भूल के एक ही लाइन में एक ही झंडे के तले इकट्ठे होंगे और एक ही मौक़िफ़ पे इकट्ठे होंगे। और यही यूनिटी का तकाज़ा है। ख़बरें और भी बहुत सारी हैं, सियासी मामलात के हवाले से भी हैं, लेकिन ये वक्त मौजू नहीं है, इसलिए उसको नेक्स्ट व्लॉग में शामिल कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपने फ़ीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के ये इक़दामात काफ़ी हैं या इससे बढ़ के भी कुछ होना चाहिए था, और अगर हो सकता है तो वो ऑप्शंस क्या हैं। इस टाइम पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं या ये जो एलामिया है, इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बैलेंस्ड एलामिया है। इन हालात में चूँकि यकतरफ़ा कार्रवाई हुई है तो उसकी रिस्पांस में या रिटेलिएशन में पाकिस्तान यही कुछ कर सकता है। इसके आगे जाके क्या शिमला मुआहिदा ख़त्म कर दे या कोई और आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटाए या कोई और जैसे पूरा जंग का माहौल क्रिएट होना चाहिए, आपकी राय ज़रूर दरकार है। लेकिन इस पूरे माहौल में अगर अमन रहे तो उससे बेहतर बात कोई नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।